हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का 4 अप्रैल से आपका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, सेशन 23-25 का। तो देखिए, बहुत कम टाइम है, समझे। तो क्योंकि बहुत लोग सीटेट की तैयारी में लगे हुए थे और फिर उसके जस्ट बाद आपका बीएड का एग्ज़ाम डेट दे दिया। तो कम समय में आपको, क्योंकि कम समय में अच्छा नंबर लाना है, तो कैसे लाइएगा, इसके लिए हम आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन यानी एमवीवीआई क्वेश्चन आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन आपके यूनिट में टचिंग करेगा, यानी कोर्स में वो क्वेश्चन टच करेगा। तो वही हम क्वेश्चन बताएंगे। आज कोर्स 1 का बताते हैं, जो आपका पहला पेपर होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। तो उसमें आपका मतलब 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रत्येक यूनिट में 2-2, जिसमें से आपको एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चन आपको टच कराने का, कि 5 क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनिट 1 में कौन क्वेश्चन आएगा, यूनिट 2 में कौन आएगा, यूनिट 3 में कौन आएगा, यूनिट 4 में कौन आएगा, यूनिट 5 में कौन आएगा, समझे। तो 80 नंबर का पेपर होता है कोर्स 1 ऐसे, कोर्स 2, कोर्स 3 सबका वीवीआई किए हुए हैं, लेकिन उसमें भी हम कुछ यूनिक क्वेश्चन को छांटते हैं, समझ गए। देखिए, दूसरा बात क्या है कि किन्हीं को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कम समय में अच्छा नंबर चाहिए, 80% से ऊपर नंबर चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। कुछ पेमेंट करके हमको नोट्स प्रोवाइड करा देगा किया जाएगा। 9576002401 पर व्हाट्सएप करना होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि हमको कौन कौन 5 क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखिए, जो यूनिट 1 होता है उसमें आपका बाल्यावस्था से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, समझ गए। देखिए, एक बाल्यावस्था से क्वेश्चन पूछता है और एक सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, समझ गए। यानी यूनिट 1 में एक बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था आप पढ़ ही के जाइएगा। बाल्यावस्था से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता, ये सब पढ़ लीजिएगा। बाल्यावस्था से एक क्वेश्चन यूनिट 1 में रहेगा। 2 क्वेश्चन आता है, तो एक बाल्यावस्था से आता है और एक आपका सिद्धांत से आता है। तो इरिक्शन हो गया, पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, जिसमें पिछले साल आपका पियाजे पूछा हुआ था, तो इस बार इरिक्शन या कोहलबर्ग में से कोई एक आएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बाल्यावस्था, जैसे 5 क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, 5 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, तो आप बाल्यावस्था को पढ़ के जाइएगा अच्छा से। बाल्यावस्था से क्वेश्चन रहेगा। ऐसे तो आपको ये तीनों इरिक्शन और कोहलबर्ग पढ़ ही के जाना है, लेकिन एक बाल्यावस्था अच्छा से पढ़ लीजिएगा, कम टाइम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। देखिए, दूसरा यूनिट में जो क्वेश्चन आता है किशोरावस्था से आता है, समझ गए। तो देखिए, किशोरावस्था से एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी किशोरावस्था से भी आपका एक क्वेश्चन एकदम यूनिट 2 में फिक्स रहता है, समझे। तो देखिए, हम जो 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको 5 एकदम अच्छा से पढ़ के जाना है। इसमें जैसे किशोरावस्था की समस्या के निराकरण में अध्यापन, तो ये सब पढ़ना है, समझे। लेकिन किशोरावस्था को अच्छा से पढ़ के जाना है, उसकी अर्थ, परिभाषा का, क्योंकि क्वेश्चन आपका किशोरावस्था से रिलेटेड रहेगा, तो उसे जोड़कर आप लिख सकते हैं। बीएड एग्जाम सब्जेक्टिव होता है बिहार यूनिवर्सिटी में, इसीलिए आप लिख दीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, समझ गए। तो यूनिट 1 में बाल्यावस्था, यूनिट 2 में किशोरावस्था, समझे, वृद्धि विकास, ये सब दिया हुआ था, ये सब पढ़ ही लीजिएगा। लेकिन यूनिट 1 में बाल्यावस्था, यूनिट 2 में किशोरावस्था। देखिए, यूनिट 3 जो होता है, इसमें सामाजिकरण से फिक्स है क्वेश्चन आपका रहेगा, समझे। यूनिट 3 में आपका सामाजिकरण से फिक्स है क्वेश्चन आता है। इसका अर्थ, परिभाषा, पड़ोस या परिवार की क्या भूमिका होती है, ऐसे करके आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सामाजिकरण आप पढ़ ही के जाइएगा, समझ गए। एकदम यूनिट 3 में सामाजिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, समझे। और ये सब तो पढ़ ही के जाइएगा आप, लिंग पहचान क्या होता है ये सब, लेकिन सामाजिकरण अच्छा से पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका। लिंग पहचान ये सब भी पढ़िएगा, लेकिन सामाजिकरण अच्छा से पढ़ के जाइएगा। देखिए, यूनिट 4 में जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, अच्छा से पढ़ के जाइएगा, समझ गए। इंडिविजुअल डिफरेंस एकदम अच्छा से पढ़ के जाइएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, समझे। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व क्या है, समझे। तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छा से पढ़ लीजिए, उसका अर्थ, परिभाषा, क्या कारण से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कई प्रकार का होता है, ये सब आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और ये सब तो है तो पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छा से पढ़ के जाइएगा, समझ गए। यूनिट 5 में आपका हो गया
जो यूनिट 5 में क्वेश्चन आता है वो पहचान निर्माण या अस्मिता निर्माण भी उसी को बोलते हैं। तो बच्चा के पहचान निर्माण वाले क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, समझे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। जैसे विद्यालय की भूमिका हो गया, आपके मीडिया हो गया, तकनीक की क्या भूमिका होती है, ये सब पूछता है। तो पहचान निर्माण आप अच्छा से पढ़ लीजिए। यानी आपको कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कोर्स 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो यूनिट 1 में एकदम आप बाल्यावस्था पढ़ के ही जाइएगा, समझ गए। और जैसे सिद्धांत है वो तो पढ़िएगा बाद में, लेकिन बाल्यावस्था को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे। आपको हॉलमार्क हो गया या एरिक्सन का सिद्धांत तो देख ही जाइएगा, वो सब 2 क्वेश्चन आता है। हम एक एक बता रहे हैं कि ये 5 क्वेश्चन पढ़ के कैसे भी जाइएगा। यूनिट 2 में आपका किशोरावस्था एकदम रहेगा आपका, समझे। यूनिट 3 में आपका समाजीकरण एकदम रहेगा। यूनिट 4 में आपका व्यक्तिगत विभिन्नता एकदम रहेगा, समझे, व्यक्तिगत विभिन्नता। और यूनिट 5 में आपका पहचान निर्माण। 5 को जो टॉपिक है आपका 5 यूनिट से टच करता है, समझे। इसीलिए 5 टॉपिक को अच्छा से पढ़ के जाइएगा, समझ। ये तो हो गया आपका एकदम VVI क्वेश्चन 5। अब इसके अलावा जो हम गेस किए हुए हैं, यूट्यूब पर भी गेस है, उसको आप देख लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा करवाए उसको भी। लेकिन ये 5 को आप देख लीजिएगा अच्छा से। इसका नोट्स आपको सब कोर्स का मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ पेमेंट के मिल जाएगा। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, समझ गए। इतना आप समझ गए होंगे कि कोर्स 1 में आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपको क्या करना है कि इतना क्वेश्चन को देख कर जाना है, समझ गए। इतना क्वेश्चन को कैसे भी देखिए पेज भरिएगा। हम बीएड एग्जाम में कैसे लिख रहा है वो भी हम आपको बताएंगे कि देखिए पेज कैसे भरा जाता है, कैसे आपको कम समय में पेज भी भर जाएगा, वो भी आपको टेक्निक हम बताएंगे, समझ गए। थोड़ा मेरा एग्जाम था इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब एग्जाम खत्म हो गया। अब आप लोग के लिए समझिए 4 तारीख से 4 अप्रैल से आप लोग का एग्जाम है, एकदम समर्पित है। और आप लोग के लिए हम ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग को 80% से ऊपर आराम से नंबर आ जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए आप लोग को जो बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा, समझे। तो जो 5 क्वेश्चन बनाए उसको तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और ये सब जो आपका क्वेश्चन है ये सब तो आप थोड़ा मतलब देख के जाइएगा। ये सब तो देखिए के जाइएगा। इरिक्शन हो गया, कॉलवर्ग हो गया, लेकिन बाल्यावस्था था, इसमें किशोरावस्था से विशेषता हो गया, इसमें अध्यापक क्या भूमिका होती है, फिर वृद्धि विकास क्या होता है, ये सब तो देखिएगा। लेकिन ये सब जो आपका किशोरावस्था की सब जो हो गया इसको टॉपिक को टच कर ले। फिर समाजीकरण हो गया, लिंग पहचान हो गया। तो समाजीकरण अच्छा से पढ़ना है, समझ गए। लिंग पहचान जो आपका है तो ये भी जेंडर, ये भी आप मतलब 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो एक तो हमें एकदम VVI बता दी है, लेकिन उसमें आपको हर यूनिट से आप 2-3 पढ़ के जाइएगा। लेकिन एक जो समाजीकरण हुआ इसको आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा, समझ गए। फिर उसके बाद आपका व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया, समझ गए, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में क्या होगा कि आपका रहेगा, समझ गए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया आपका पहचान निर्माण, जो बहुत VVI है पहचान निर्माण, समझ गए। और 4 अप्रैल से है, फर्स्ट दिन आपका कोर्स 1 का ही होगा, समझे। तो डरना नहीं है, कम समय है। बहुत लोगों का अभी स्कूल इंटर्नशिप भी चल रहा है, सॉरी स्कूल ऑब्जर्वेशन चल रहा है, समझे। तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछिए, स्मार्ट तरीका से एग्जाम दीजिएगा। आराम से आप लोगों का क्या होगा कि बहुत अच्छा नंबर आएगा, समझ गए, बहुत अच्छा नंबर आएगा, समझे। तो इसके लिए आपको एग्जाम में लिखने का स्किल अच्छा से होना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि सर कैसे लिखेंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे। तो इसका हम कल वीडियो बना देंगे कि बीएड एग्जाम में कैसे लिखे कि आपका ज़्यादा नंबर आएगा, समझ गए। तो इतना क्वेश्चन कोर्स 1 में पढ़ लीजिएगा। फिर हम कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 तक हम गेस किए हुए हैं। कोर्स 5, 6 का अभी गेस नहीं किए हैं, 7 मेथड का, समझे। तो ये तो 5 क्वेश्चन आपको हम VVI बताएं, क्योंकि बहुत लोग करें सर मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है। तो हम 5 क्वेश्चन आपका VVI मतलब वो टॉपिक पढ़िएगा, समझे। मतलब ये आपका क्या है कि इतना टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो जो है उतना तो पढ़ के जाइएगा। जो 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गेस किए हुए हैं, इसमें जो भी 10 क्वेश्चन गेस किए हुए हैं, तो इसको अच्छा से आप क्या कीजिएगा कि देख के जाइएगा, जिससे आपको क्या होगा कि ज़्यादा परेशानी एग्जाम में। इतना देख लीजिएगा, आपका इसी टॉपिक, इतने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्या होगा ये क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। तो अब हमको नहीं लगता है कि कोर्स 1 में आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत होगा। अब बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा 23-25 वाले का, बीएड फर्स्ट ईयर वाला के बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, समझे। तो इतना आप कर लीजिएगा, समझ गए। तो आपका इसमें अच्छा नंबर आ जाएगा, समझे। कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 यही आपका 80 नंबर का पेपर होता है, मेन यही थ्योरी। उसके बाद 40-40 नंबर का है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मेन आप कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3 अच्छा से कर लीजिएगा। कल कोर्स 2 का भी, कोर्स 3 का, ये सब का भी हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में टच होने की पूरी संभावना होती है। तो आप समझ गए होंगे, समझे। इतना चीज़ आपको पता हो गया होगा कि
कैसे आपका क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा। समझ गए, 5 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन लिख के, नहीं, प्रत्येक यूनिट से आपका 2-2 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों में क्या करना है, जवाब देना है। समझे? तो ठीक है।